स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही अनोखी परंपरा पर बात करने वाले हैं। पूरी ओडिशा की विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा। हाँ, नमस्कार। और हम खास तौर पे देख रहे हैं इसके एक बहुत ही अनूठे पहलू को। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो जगन्नाथ रथ यात्रा मौसी के घर एक दिव्य यात्रा नाम के स्रोत से है। ये यात्रा हर साल होती है आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को। यानी जून जुलाई के आसपास जब चांद बढ़ रहा होता है उसके दूसरे दिन। भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलराम जी और बहन सुभद्रा जी वो अपने भव्य रथों पर निकलते हैं और लाखों लोग जुटते हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात, जैसा कि स्रोत बताता है, वो ये कि वो जा कहाँ रहे हैं। सही, वो अपने मुख्य मंदिर से निकलकर जाते हैं गुंडिचा मंदिर, जिसे माना जाता है उनकी मौसी गुंडिचा देवी का घर। हाँ, ये बात तो वाकई सुनने में बहुत अनोखी लगती है। भगवान अपनी मौसी के घर जा रहे हैं। हाँ, इसके पीछे कोई कहानी है? स्रोत क्या कहता है? हाँ, स्रोत बताता है कि इसकी जड़ें एक बहुत ही कह सकते हैं मानवीय सी इच्छा में है। हुआ यूं कि एक बार देवी सुभद्रा ने अपने भाइयों से कहा, मतलब भगवान कृष्ण जो जगन्नाथ रूप में है और बलराम जी से, हाँ, कि उन्हें नगर देखना है, शहर घूमना है। अच्छा। और दोनों भाई वो तुरंत मान गए। फिर तीनों अपने अपने रथों पर सवार होकर निकल पड़े। तो ये एक तरह का शहर भ्रमण था जो बाद में परंपरा बन गया। कह सकते हैं, पर इसमें एक बहुत अहम मोड़ आया। घूमते घूमते वो पहुंचे अपनी मौसी गुंडिचा देवी के घर। ओह, और मौसी ने तो जाहिर है अपने भांजे भांजी का बहुत स्नेह से, बहुत उत्साह से स्वागत किया। स्रोत में जिक्र भी है कि उन्होंने खास तौर पर कई तरह के स्वादिष्ट पकवान बनाए। जैसे कुछ बताया है। हाँ, जैसे उड़ीसा की खास मिठाई पीठा है और रसगुल्ले भी। और भगवान इस अपनेपन से, इस मेहमान नवाजी से इतने खुश हुए हाँ, कि इन्होंने इसे एक वार्षिक परंपरा ही बना दिया। तभी से हर साल वो रथ यात्रा के दौरान गुंडिचा मंदिर जाते हैं। कमाल है। भगवान ने पारिवारिक स्नेह को, रिश्तों को इतनी अहमियत दी कि उसे अपनी एक मुख्य वार्षिक यात्रा का हिस्सा बना लिया। तो फिर वहां क्या होता है? कितने दिन रुकते हैं? हाँ, यही इसे और खास बनाता है। भगवान जगन्नाथ, भाई बलराम और बहन सुभद्रा के साथ गुंडिचा मंदिर में पूरे 7 दिनों तक रहते हैं, विश्राम करते हैं। 7 दिन? जी हाँ, 7 दिन। और ये समय भक्तों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। माना जाता है कि इन दिनों में गुंडिचा मंदिर में दर्शन करना बहुत ज्यादा पुण्य देता है। कुछ कथाओं में तो इसे भगवान का जन्म स्थान भी कहते हैं। अच्छा, 7 दिन मौसी के घर, फिर वापसी। वापसी कैसे होती है? 7 दिन पूरे होने के बाद फिर वापसी की यात्रा शुरू होती है। उसे बहुड़ा यात्रा कहते हैं। बहुड़ा यात्रा। हाँ, और उसी भव्यता, उसी उत्साह के साथ देवता अपने रथों पर सवार होकर वापस श्री मंदिर यानी अपने मुख्य घर लौटते हैं। तो स्रोत इसे सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि रिश्तों की, स्वागत की, विदाई की एक बहुत खूबसूरत कहानी की तरह दिखाता है। तो अगर हम ये सारी जानकारी को एक साथ देखें तो स्रोत का मुख्य संदेश क्या है? ये यात्रा हमें सिखाती क्या है असल में? मेरे विचार में जो मुख्य बात निकल कर आती है वो ये है कि कैसे ईश्वर की लीलाओं में भी मानवीय भावनाएं, मानवीय रिश्ते सबसे ऊपर है। हाँ, भगवान का अपनी मौसी के घर जाना, वहां इतना प्यार पाना और फिर उस अनुभव को एक स्थायी परंपरा बना देना, ये परिवार के रिश्तों, बड़ों का आदर और आपसी स्नेह के महत्व को दिखाता है। ये दिखाता है कि ईश्वर भी इन भावनाओं का कितना सम्मान करते हैं। ये बात तो सोचने वाली है कि एक कितनी साधारण सी लगने वाली पारिवारिक घटना वो एक इतनी बड़ी धार्मिक परंपरा का केंद्र बन गई। कहीं ना कहीं ये हमें अपनी जड़ों से, अपने रिश्तों से जुड़े रहने की प्रेरणा देती है। बिल्कुल सही कहा। ये परंपरा हमें याद दिलाती है कि चाहे हम किसी भी पद पर हों, कितने भी बड़े क्यों ना हो जाएं, अपने बड़ों का, अपने संबंधियों का आदर करना, उनके स्नेह को मानना कितना जरूरी है। ये हमें उन मानवीय मूल्यों की तरफ खींचती है जो आजकल की भाग दौड़ में शायद थोड़े पीछे छूट जाते हैं। स्रोत हमें ये दिखाता है कि सदियों पुरानी परंपराएं आज भी कितनी प्रासंगिक हैं, कितनी जरूरी हैं। तो ये सिर्फ एक धार्मिक यात्रा ही नहीं है, बल्कि इसमें जीवन जीने का एक गहरा संदेश भी छिपा है। निश्चित रूप से। और एक अंतिम विचार जो स्रोत हमें सोचने पर मजबूर करता है वो ये कि इस दिव्य कथा के मानवीय पहलू से अगर हम थोड़ा हटकर देखें, हाँ,
तो इस पूरे विशाल रथ यात्रा के लिए जो सामुदायिक प्रयास लगता है, जो सहयोग और समन्वय चाहिए होता है। सही बात है, हजारों लोग लगते हैं। हाँ, हजारों लोग मिलकर रथ बनाते हैं, उन्हें खींचते हैं, सारी व्यवस्था संभालते हैं। तो क्या ये बड़े पैमाने पर घर वापसी की, अपनेपन की और आपसी जुड़ाव की जो गहरी मानवीय इच्छा होती है, उसी को नहीं दर्शाता? ओह, ये एक अलग नजरिया है। शायद ये सिर्फ देवताओं की यात्रा नहीं, बल्कि पूरे समुदाय की एक साथ मिलकर अपनी जड़ों की ओर लौटने की यात्रा भी है, एक जुड़ाव महसूस करने की यात्रा। बहुत गहरा विचार है, अद्भुत। जय जगन्नाथ।